हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के सीरीज़ में 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 के हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो इसका सही आंसर है आर्मेनी। असो न मन्यते कस्माद नुष्ड मन लंकृति मलंकृति पंक्ति किस लेखक की है? तो इसका सही आंसर है जयदेव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? तो सिन्होन्नता। सिन्होन्नता सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? तो व्यायाम कसरत का अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम शब्द है? तो निंदा जो है स्तुति का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो वेदना में वेद धन अना अना प्रत्यय लगा हुआ है, पहला ऑप्शन सही है। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं श्रीलाल शुक्ल को, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। जहां पहुंचा न जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो अगम्य। जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए एक शब्द है अगम्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषक उपर्युक्त सभी, सूखा, गरीब, पीला सा, ये सब गुणवाचक शब्द के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पहाड़ इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? तो बघेली की उपबोली निबट्ठा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा निमाड़ी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक के लिए सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पसीने में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो इसका अगला क्वेश्चन हम करेंगे। लिखा हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? जो परिश्रम करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? तो श्रम के बारे में बताया गया है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है? कड़ा परिश्रम करना, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने 15 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें भी ये पैराग्राफ, ये अनुच्छेद एकदम बिल्कुल सेम यही पूछा गया है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सारे के सारे बहुत डिटेल में सीरियस तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा है। सच में कोई कर रहा होगा बच्चा तो उसको इस चीज़ की बात समझ आ रही होगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो समास के संदर्भ में बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, ये सही है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं, ये भी सही है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत है। तो गलत कथन ही हमको बताना था, तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है? तो कवित्व छंद का भेद जो है वो मत गयंद नहीं है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, ऑप्शन 4 सही है। करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो करुण रस के देवता यम को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैंने आम खाया है वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को
कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, इसका कर्मवाच्य में सेंटेंस चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड विकल्प सही है। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कागज शब्द का बहुवचन कागजात होता है, थर्ड विकल्प सही है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दिठी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। दीपक, तिलक, तैल जो है ये तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहाँ केवल 2 लोग थे, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक है। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहिनी चीफ के दावत कहानी के रचनाकार हैं। सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है? तो कच्चायन, थर्ड विकल्प इसका सही आंसर है। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? हरिवंश राय बच्चन जो है उपन्यासकार नहीं है। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? इनमें से कोई भी आंसर नहीं सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? तो स्थितिवाचक अव्यय जो है बाहर है। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह पहला विकल्प में दिया गया है। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सोहन केला खाता है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अपनी बुराई न देखना। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो सांप का पर्यायवाची अहि, आभोग, गोकर्ण, ये तीनों ही सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गारसा दतासी सही आंसर है इसका। इनमें से अपील शब्द क्या है? विदेशज है अपील शब्द। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो 29 है व्यंजन वर्णों की संख्या। इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो स्वतंत्रता जो है वो स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो अहिंसा हिंसा का विलोम शब्द है। ये टोटल 40 क्वेश्चन थे हिंदी के, जो कि 16 नवंबर 2021 को पेपर यूपीएसआई का हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के 40 क्वेश्चंस के सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।